अध्याय 85 संलयन। तो हुआ यूं कि 10 मिनट लगाकर सारा सामान बेसमेंट में पहुंचाने के बाद फांग हेंग सीधा चेंजिंग रूम में गया। वहां उसने फट से एक सुरक्षात्मक सूट पहना और फिर क्यू याओकांग की प्रयोगशाला में कदम रखा। संकेत, आपके इस व्यवहार से क्यू याओकांग की पसंदगी में थोड़ी वृद्धि हुई है। सारा सामान गलियारे में रख दिया है, फांग हेंग ने कहा। ठीक है, क्यू याओकांग ने जवाब दिया। क्यू याओकांग हमेशा की तरह किनारे पर खड़ा था और फांग हेंग को अपनी ठंडी नजरों से घूर रहा था। उसने गौर किया कि पिछली मुलाकात की तुलना में फांग हेंग के शारीरिक गुण कुछ बेहतर हुए थे। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया, क्यू याओकांग बोला। तुम दूसरे डिलीवरी वालों से कहीं ज्यादा भरोसेमंद निकले। मेरा माल कहाँ है? लीजिए, अभी देता हूँ, फांग हेंग ने कहा। फांग हेंग ने हाथ लहराया और झट से अपने बैकपैक से 300 से ज्यादा एवोल्यूशन क्रिस्टल के टुकड़े निकाले और उन्हें सीधे प्रयोगात्मक मेज पर ढेर कर दिया। देखते ही देखते प्रयोगात्मक मेज पर एवोल्यूशन क्रिस्टल के टुकड़ों का एक चमकीला पहाड़ सा बन गया। क्यू याओकांग के चेहरे पर एक पल के लिए हैरानी की लकीर उभरी, लेकिन उसने फौरन उसे छुपा लिया। क्या इतने काफी हैं? फांग हेंग ने पूछा। फिलहाल के लिए तो काफी हैं, पर आगे चलकर मुझे और ज्यादा की जरूरत पड़ेगी। क्यू याओकांग ने प्रयोगशाला के कोने में रखे एक रेफ्रिजरेटर की तरफ इशारा किया। हमारे समझौते के मुताबिक तुम्हें जो पोषण चाहिए वो सब फ्रीजर में रखे हैं। तुम उन्हें कभी भी ले जा सकते हो। बहुत बढ़िया। फांग हेंग खुशी खुशी प्रयोगशाला के कोने की तरफ बढ़ा और फ्रीजर खोला। अंदर दवा के बक्से में तीनों तरह के जीन सुधार पोषण की 10 से 10 बोतलें बड़े करीने से सजी हुई थी। संकेत, आपने जीन सुधार पोषण 30 प्राप्त किए हैं। क्यू याओकांग के साथ आपकी दोस्ती थोड़ी बेहतर हुई है। संकेत, आपने 55 एवोल्यूशन क्रिस्टल के टुकड़े इस्तेमाल किए हैं। आपकी अस्थिर जीन अवस्था साफ हो गई है। संकेत, आपने संशोधित ज़ॉम्बी ताकत बढ़ाने वाला जीन पोषण इस्तेमाल किया है। आपको कोई गुण वृद्धि प्राप्त नहीं हुई है। संकेत, इस जीन पोषण की कई खुराक लेने के बाद असर धीरे धीरे कम होता जाएगा। संकेत, आपने जीन अव्यवस्थित अवस्था प्राप्त की है। संकेत, आपकी जीन अव्यवस्थित अवस्था 13% तक बढ़ गई है। संकेत, आपने संशोधित ज़ॉम्बी ताकत बढ़ाने वाला जीन पोषण इस्तेमाल किया है। फांग हेंग खुद को एक के बाद एक पोषण का इंजेक्शन लगा रहा था और साथ ही क्यू याओकांग से बात करने की कोशिश भी कर रहा था। तुम्हें पता है, मैं पिछले कुछ दिनों से कहा था। मुझे नहीं पता और न ही मुझे जानने में कोई दिलचस्पी है, क्यू याओकांग ने बेरुखी से कहा। मैं होप टाउन गया था। वहाँ एक कम्युनिटी हॉस्पिटल है। मैं जरा वहीं देखने गया था। क्यू याओकांग की पीठ अभी भी फांग हेंग की तरफ थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया और टेस्ट बेंच पर रखे एवोल्यूशन क्रिस्टल के टुकड़ों को छांटने में लगा रहा। क्यू याओकांग अपने काम में बहुत गंभीर था। वह हर एवोल्यूशन क्रिस्टल के टुकड़े को हाथ में उठाकर बड़े ध्यान से देख रहा था। अरे यार, पता है क्या? मुझे अंदर एक गुप्त शोध कक्ष मिला। फांग हेंग ने यह बात ऐसे कही मानो बस यूं ही ज़बान से निकल गई हो, पर असल में उसकी नजरें क्यू याओकांग पर ही टिकी थी। और जैसा उसने सोचा था, ठीक वैसा ही हुआ। जैसे ही उसने गुप्त शोध कक्ष कहा, क्यू याओकांग का हाथ एक पल के लिए हवा में ही थम गया। ढोंग कर रहा है। तुम बस शांत दिखने का नाटक कर रहे हो, फांग हेंग ने मन ही मन सोचा। फांग हेंग शरारत से मुस्कुराया और बात आगे बढ़ाई। यह ज़ॉम्बी सर्वनाश से पहले मेटियोराइट कंपनी का बनाया हुआ एक गुप्त शोध कक्ष है। अंदाजा लगाओ मुझे उसमें क्या मिला? क्यू याओकांग झटके से पीछे मुड़ा। क्या? उसकी आवाज में उत्सुकता थी। फांग हेंग ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, फिर तर्जनी और बीच की उंगली को मिलाकर अंगूठे से रगड़ने लगा। यह एक ऐसा इशारा था जिसे दुनिया में हर कोई समझता था, पैसे का इशारा।
क्यू याओ कांग ने फांग हेंग को कुछ सेकंड घूरा और फिर वापस मुड़ गया। हमारा सौदा पूरा हो चुका है, तुम अब जा सकते हो। हाँ हाँ हाँ, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था और तुम तो सच मान बैठे। यह लो, मैं यह खास तौर पर तुम्हारे लिए वापस लाया हूं। फांग हेंग ने वह शोध टीम की नोटबुक जो उसे गुप्त शोध कक्ष से मिली थी, क्यू याओकांग की तरफ बढ़ाई। आओ, जरा इस पर एक नजर डालो। क्यू याओकांग मुड़ा नहीं, उसने सीधे कहा, मुझे नहीं देखना है। तुम अब जा सकते हो। हाँ, बड़ा जिद्दी है ये तो। फांग हेंग ने कोई परवाह नहीं की। उसने सीधे टीम की शोध नोटबुक का एक पन्ना खोला और जोर जोर से प्रयोगशाला में पढ़ने लगा। पहला, टी वायरस का उपयोग करके सामान्य पौधों को संक्रमित किया जा सकता है और उससे उत्परिवर्तित जीवनरूप पैदा होते हैं। हमारे शोध में हमने पाया कि टी वायरस और कॉर्प्स वाइन, लाश लता, का मेल सबसे बेहतर है। हमने संक्रमित किया है। क्यू याओकांग सुनते सुनते अनजाने में ही रुक गया। वह पलटा और हैरान होकर फांग हेंग को देखने लगा। दूसरा, कॉर्प्स वाइन सामान्य पौधों से अलग होती है। इसमें जबरदस्त जीवन शक्ति होती है और यह बेहद आक्रामक भी होती है। अब क्यों याओकांग से रहा नहीं गया। वह तेजी से फांग हेंग के सामने आया और उसके हाथ से प्रयोग नोटबुक छीन ली। फांग हेंग ने खुद को हटाया नहीं, उसे आराम से टीम प्रयोग नोटबुक लेने दिया। यह बिल्कुल मछली पकड़ने जैसा था। उसे इंतजार करना था कि मछली पूरी तरह कांटे में फंस जाए। क्यू याओकांग नोटबुक को ऐसे देख रहा था मानो उसे कोई अनमोल खजाना मिल गया हो। उसने सिर झुका लिया और चुपचाप पढ़ने लगा। उसका दाहिना हाथ तेजी से पन्ने पलट रहा था। उसकी आंखों में एकाग्रता, उत्तेजना और आश्चर्य साफ झलक रहा था। मछली कांटे में फंस चुकी थी। फांग हेंग मन ही मन खुश हो गया। एलेक्स का जीवित नमूना बहुत कीमती चीज थी। उसे नहीं पता था कि क्यू याओकांग इसके बदले में क्या बढ़िया चीज दे सकता है। फांग हेंग धीरे से बुदबुदाया, मुझे इसका सारा खजाना खाली करने का कोई तरीका सोचना होगा। क्यू याओकांग का पूरा ध्यान नोटबुक पर था। उसे फांग हेंग की यह धीमी बुदबुदाहट बिल्कुल सुनाई नहीं दी। पूरी प्रयोगात्मक नोटबुक को तेजी से देखने के बाद क्यू याओकांग ने एक गहरी सांस ली। उसने आंखें बंद की, एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर नोटबुक को शुरू से दोबारा पलटने लगा। इस बार क्यू याओकांग हर शब्द को बड़े ध्यान से पढ़ रहा था। नोटबुक की कोई भी छोटी से छोटी बात छोड़ना नहीं चाहता था। फांग हेंग को कोई जल्दी नहीं थी। उसने एक जम्हाई ली और क्यू याओकांग के नोटबुक को दोबारा पूरा पढ़ने का इंतजार करने लगा। तो कैसा लगा? तुम्हारे काम की है ना? यह मत कहना कि मैं बेरहम हूं। देखो, मैं इस बार गया तो तुम्हारे लिए कुछ लेकर भी आया। क्या? तुम कुछ लेकर भी आए हो? क्यू याओकांग की आवाज में हैरानी थी। अंदाजा लगाना चाहोगे कि मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं? क्यू याओकांग जलती हुई नजरों से फांग हेंग को घूरने लगा। जल्दी बताओ। है, फांग हेंग रहस्यमयी अंदाज में हंसा। मुझे गुप्त शोध कक्ष से एलेक्स का एक जीवित नमूना मिला है। एलेक्स का जीवित नमूना? क्यू याओकांग इतना उत्तेजित हो गया कि उसकी आंखों की पुतलियां फैल गईं। वह फौरन फांग हेंग पर झपटा। जल्दी, मुझे दो। अरे, उत्तेजित मत हो, हाथ मत उठाना। फांग हेंग एक तरफ हट गया और धीरे से बोला, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें दे नहीं सकता, पर तुम्हें भी तो कुछ ईमानदारी दिखानी होगी। क्यू याओकांग थोड़ा शांत हुआ। उसने फांग हेंग को ध्यान से देखा। तुम्हें क्या चाहिए? जरा सोचने दो। क्या हाल ही में कोई नया पोषण बनाया है? वैसा वाला जो गुणों को बढ़ा सके? नया जीन पोषण अभी भी शोध में है। अगर तुम मुझे एलेक्स का नमूना दे सको तो मैं अपने शोध की रफ्तार को काफी बढ़ा सकता हूं।
मुफ्त में चाहिए? यह तो नामुमकिन था। फांग हेंग ने शक से अपनी भौहें चढ़ाई। अच्छा, यह तो बड़े अफसोस की बात है। अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुम्हें भी पता होना चाहिए कि एलेक्स का जीवित नमूना बहुत दुर्लभ है। बहुत से लोग मुझसे इसे खरीदने के लिए पूछ रहे हैं। या फिर सोचो, तुम मुझे बदले में क्या दे सकते हो? क्यू याओकांग ने फांग हिंग को सिर से पांव तक देखा। उसने अपना दिमाग दौड़ाया, एक पल सोचा और फिर आंखें सिकोड़ लीं। तुम्हारी प्रतिभा जल्द ही एक मुश्किल सीमा पर पहुंचने वाली होगी, है ना? फांग हेंग हैरान रह गया। क्या तुम्हारे पास उच्चस्तरीय प्रतिभा उन्नयन योजना भी है? क्यू याओकांग ने सिर हिलाया। मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक बनाने में मदद कर सकता हूं। फांग हेंग भौंचक्का रह गया। बनाना? तुम उन्नयन योजना बनाना जानते हो? तुम किस स्तर की बना सकते हो? सटीक कहूं तो यह संलयन उत्पादन है। इसके लिए 3 समान स्तर की उन्नयन योजनाओं की जरूरत होती है। मैं तुम्हें संलयन उत्पादन पर शोध करने और एक उच्चस्तरीय उन्नयन योजना बनाने में मदद कर सकता हूं।